हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। हमारे होठों के आसपास अगर कालापन हो जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पूरा जो ओवरऑल फेस होता है वो बहुत सुंदर होता है, ग्लोइंग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन होठों के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे काले काले दाग से हो जाते हैं या फिर काला काला पूरा ही एरिया काला हो जाता है, नहीं तो पिगमेंटेशन जैसा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे झाइयाँ होती है वैसे इधर भी झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस टाइप की बहुत सारे लोगों के शिकायत रहती है कि हमारे होठों के आसपास कालापन क्यों होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, वो क्या करती है, मेकअप का इस्तेमाल करके कंसीलर लगाती है, मेकअप से उसको छुपाने की कोशिश करती है। अगर मेकअप से एक बार के लिए वो छुप तो जाते हैं, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि वो इतनी देर तक वहाँ पे लगे रहेंगे तो उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लमें हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको घरेलू एक नुस्खा बताने जा रही हूँ, जिसकी मदद से अगर आपके ये प्रॉब्लम है, आपकी कितनी पुरानी प्रॉब्लम है या अभी नई नई स्टार्ट हुई है, कैसे भी सिचुएशन में ये नुस्खा आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप लगाते हो, इस्तेमाल करते हो, तो डेफिनेटली आपका ये जो कालापन है वो एकदम से ठीक हो जाएगा। एकदम से ठीक होने का मतलब मैं पहले ही आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो में अगर दावा करते हैं कि 1 घंटे में यहाँ का कालापन हटाइए या फिर एक ही रात में इसको ठीक करें, तो ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये मैं आपको दावे के साथ डेफिनेटली श्योरली बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, पेशेंट्स हैं, उन्होंने इसे इस्तेमाल किया है और उनको बेनिफिट हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो मैं कोई भी चीज़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है, तो हमें उसके कारण पता होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कारणों के बारे में पता होगा तो इसका ट्रीटमेंट बहुत इजी हो जाएगा। या फिर अगर आपके अभी भी जस्ट स्टार्ट हो रहा है तो वहीं ये रुक जाएगा, अगर आप इसके कारणों का पता लगा के इसको रोक सको तो क्या कारण हो सकते हैं। एक तो जेनेटिक होता है, बहुत सारे अगर पेरेंट्स में या घर में किसी रिलेटिव को ये प्रॉब्लम है तो आपके भी हो सकती है। तो अगर आपके पेरेंट्स में मदर को है तो आप ध्यान रखिए, आप अपने चेहरे की केयर करते रहिए, नहीं तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा धूप में अगर बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हो, अपने चेहरे को अच्छे से कवर नहीं करते हो, तो इससे भी आपका जो डायरेक्ट सनरेज है वो आपके यहाँ होठों के चारों ओर है वो डायरेक्ट पड़ती है, जिससे धीरे धीरे आपकी स्किन है यहाँ से डार्क होती जाती है। इन सब के अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से हमारे क्या होते हैं, अपर लिप्स पे या लिप की चारों ओर छोटे छोटे बाल होते हैं, तो उनको हटाने के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि या तो वैक्सिंग करवाते हैं या फिर हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करते हैं, थ्रेडिंग करवाते हैं। तो जो लोग हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करते हैं उनका, क्योंकि उसमें केमिकल होता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट से भी उनके यहाँ का जो एरिया होता है वो ख़राब हो जाता है, यहाँ पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है और साथ ही डार्क हो जाता है। इसकी वजह से भी होता है। थ्रेडिंग की वजह से भी कुछ लोगों की अगर सेंसिटिव स्किन है तो अगर वहाँ से थ्रेडिंग से अपर लिप्स करवाते हैं थ्रेड से, तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ब्लीच यूज़ करते हो, एक्सेसिव ब्लीच करने का एक तरीका होता है, कुछ लोगों को ब्लीच बिल्कुल सूट नहीं होती है, तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ब्लीच सूट नहीं हो रही है और वो लोग अगर ब्लीच कर लेते हैं तो उनके भी यहाँ का जो एरिया होता है वो इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा। और होठों के या फिर ये जो चिन्ह है उसके चारों ओर क्या होता है, ब्लैक स्पॉट से शुरू हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी होते हैं। इन सब के अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल करना, अगर आपके हल्के से डार्क स्पॉट स्टार्ट हुए और आपने बहुत ज़्यादा मेकअप उसको कवर करने के लिए मेकअप लगा रहे हो तो वो बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल से कारण हैं जिनकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लमें हो रही है। लेकिन अगर आप भी इस टाइप की कोई चीज़ कर रहे हो जिनके परिणाम स्वरूप आपके यहाँ पे ये सब चीज़ें शुरू हो सकते हैं, तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए और अपने स्किन की एक अच्छी सी केयर शुरू कर दीजिए नेचुरल तरीके से। तो ये है
कारण अब जानते हैं कि वो कौन सी रेमेडी है, किस तरीके से हम अपने कालेपन को हटा सकते हैं, होठों के आसपास का जो डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, उसको कम कर सकते हैं, उसको एकदम से हटा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारी ओवरऑल स्किन के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है बेसन, और दूसरी जो चीज़ है वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि क्या होता है कि एक तो वो टैनिंग को दूर करता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होता है। तो सेकंड जो हमारी चीज़ है वो नारियल का तेल है। आपको हल्की सी हल्दी मिक्स करनी है, एक चुटकी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा टमाटर का रस लेना है, और चीनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ये वाली चीज़ें, ये जो होठों के आसपास के अपर लिप्स के कालेपन को ठीक करना है तो चीनी को मिस नहीं करना है। और इसके साथ ही आप थोड़ा सा शहद भी ऐड कर सकते हो। कैसे हमें इन सबको मिक्स करना है, कितने कितने क्वांटिटी में लेना है वो जानते हैं। आप एक बाउल में 1 चम्मच बेसन लीजिए और उसके अंदर चुटकी भर सिर्फ हल्की सी हल्दी ऐड कीजिए। ज़्यादा हल्दी ऐड नहीं करनी है हमें। हल्दी में क्या होता है कि स्किन की जो डार्कनेस होती है उसको लाइट करने का काम करते हैं, साथ ही एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण होता है जो आपके एक्ने की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करता है। इसलिए हल्की सी हल्दी ज़रूर ऐड कीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी होगी, उसमें 1 चम्मच आप नारियल का तेल डालिए, 1 चम्मच आप चीनी डालिए और 1 चम्मच आप टमाटर का रस डालिए उसके अंदर, और साथ ही 1 चम्मच आपको शहद डालना है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके एक अच्छा सा पैक बना लेना है। जब एक क्रीमी सा फेस पैक बन जाता है तब आपको अपने अपर लिप्स के जो एरिया है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, होठों के चारों ओर। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आपको से अपने हाथ में लेना है और अच्छे से कुछ देर तक ऐसे ऐसे मालिश करनी है, मसाज सी करनी है। कुछ देर तक 5 से 10 मिनट आपको अच्छे से मसाज करनी है, क्योंकि इसके अंदर जो चीनी है वो क्या करते हैं, आपके एक्सफोलिएशन का काम करती है, जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करने का काम करती है। तो कुछ समय तक जब मसाज होगी तो वो आपकी डेड स्किन को हटाएगी। साथ ही आपका जो टमाटर का रस है वो आपकी स्किन टोन को लाइट करने का काम करता है, पिगमेंटेशन को दूर करता है, दाग धब्बे हटाता है। तो टमाटर का रस भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। बेसन आपके ओवरऑल, अगर हम स्किन की बात करें तो उसको ओवरऑल हेल्दी रखने का काम करता है। तो ये सब चीज़ों को आपको कुछ देर तक मसाज करनी है, फिर 15 से 20 मिनट लगा रहने दीजिए अपनी स्किन पे ऐसे ही। फिर 15 से 20 मिनट के बाद इसको आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप नेचुरल मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर दिन के समय आप यूज़ कर बाहर जा रहे हो या मॉर्निंग आवर है, दिन का टाइम है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ी सी सनस्क्रीन लेके वहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। उससे क्या होता है, जितने भी वो हमने इंग्रेडिएंट लगाए वो अंदर ही सेट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब आप लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ही फ्रेशनेस फील होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लगाते ही आप जैसे ही हटाओगे और आपका वहाँ का कालापन हट गया है, वाइट हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसे चमत्कार अगर कोई बोलता है, दावा करते हैं, तो वो गलत है। इसमें थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, धीरे धीरे ये सारे इंग्रेडिएंट अपने काम करने शुरू करेंगे। कुछ दिन अगर आप इसको कंटिन्यू लगाते हो तो ये आपकी ये जो पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, इनको कम कर देता है, और धीरे धीरे कम करते करते एकदम से आप नोट करोगे कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है। लेकिन इसी दरमियान आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ है अपने कारणों पे ध्यान रखना है कि किन कारणों की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यू अगर वो चीज़ें होती रहेगी तो इसका इफेक्ट कम आएगा। और साथ ही अपनी डाइट का ध्यान, क्योंकि अगर आप जितना ऊपर से इस्तेमाल करते हो, अपने चेहरे पे लगाते हो, अपने अंदर से भी आपको क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी डाइट का ध्यान, जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड कीजिए, जंक फूड्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये खाते रहोगे तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बढ़ते जाएंगे और आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो ही नहीं होने देगी। तो आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। साथ ही कॉस्मेटिक चीज़ें जो यूज़ करते हो, जैसे कि आप ब्लीचिंग करवा रहे हो अगर अपने, तो उनको आपको थोड़े दिनों के लिए अवॉइड करना है। ब्लीचिंग तो मैं रिकमेंड भी नहीं करती कुछ लोगों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को अगर सूट होती है तो ठीक है। साथ ही वैक्सिंग अगर आप करवा रहे हो तो उस पर भी एक अच्छे प्रोफेशनल से करवाइए, ताकि ज़्यादा उससे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। लेकिन कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ें कम से कम आप इस्तेमाल करें। और हेयर रिमूवर क्रीम आप यहाँ पे बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं और वो आपकी स्किन, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है हमारे होठों के चारों ओर की जो स्किन होती है,
तो वो यहाँ की स्किन को डल कर देती है और साथ ही डार्क भी कर देती है। तो उसको आपको इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और नेचुरल चीज़ों से ही अपने फेस को वॉश करना चाहिए। रात को सोते वक्त हमेशा थोड़ा सा नारियल का तेल अप्लाई कर लीजिए, थोड़ी सी मसाज करके सो जाइए। उससे आपकी स्किन ओवरऑल खूबसूरत बनती है, सुंदर बनती है और आपके डार्क स्पॉट भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।